हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिस क्वेश्चन यहाँ की जेड 1 2024 पेपर 2 में जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट गाइस। ओके, so question says a thin stiff insulated metal wire is bent into a circular loop with its two ends extending tangentially, right? From the same point of the loop आपको बताया है, the wire loop has mass m and radius r and it is in the uniform vertical magnetic field V naught as shown in the figure आपको बताया है। Initially it hangs vertically downwards because of oscillation due to gravity G ऑन टू कंडक्टिंग सपोर्ट्स एट पी एंड क्यू, राइट? मतलब यहाँ पे कंडक्टिंग सपोर्ट लगा के इसको जो है वर्टिकली ऐसे हैंग कर दिया गया है, राइट? ओके, व्हेन अ करंट आई इज पास थ्रू द लूप टर्न्स अबाउट द लाइन पी क्यू बाय एन एंगल थीटा गिवन बाय। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि थीटा आपके पास क्या होगा। क्लियर है? तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात और बता दूं, सेम वैरायटी प्रॉब्लम उन्होंने एक बार ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन में पूछ लिया था। ठीक है, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन यार ये लोग घुमा फिरा के ना पूछते रहते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले तुझे प्रॉब्लम को एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली लगाया गया है ना, अंडर ग्रेविटी ये जो है लटक रही है लूप। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको हिंज किया गया है पी की सपोर्ट के साथ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद जब मान लीजिए इसमें करंट फ्लो करने लगा, मान लीजिए करंट आई है, ठीक है, उसकी वजह से पीक्यू के साथ कितना टिल्ट कर गई ये लूप, एंगल थीटा यहाँ पे बना रही है, ऐसा बताया गया। ठीक है, आया समझे? तो ये थीटा ही आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यार एक बात बताओ, ये थीटा जो टिल्ट किया है किसकी वजह से, क्या यहाँ पे चीज हुई होगी? ठीक है, तो मान लीजिए कोई लूप वगैरह, कोई वायर वगैरह अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है एफ वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको सिखाया जाता है जो एल होता है वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, बट ये तो लूप है, कंप्लीट लूप है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही जीरो है। बात समझ आ रही है? तो ये वाला फोर्स तो जीरो हो गया। तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको थीटा एंगल टिल्ट कराने के लिए? ठीक है, तो कौन है भाई? हमें पता है कि जब किसी लूप के अंदर करंट आई फ्लो करता है तो वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ आता है मैग्नेटिक मोमेंट का। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? एन आई ए वेक्टर। ठीक है, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट, और ए आपका एरिया वेक्टर है। तो हम इसको जस्ट लिख सकते हैं आई ए वेक्टर। क्लियर है? ये चीज मेरे को समझ आ गई भाई। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ना, यही इस पे क्या बनाएगा, मैग्नेटिक टॉर्क बनाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टॉ वी वेक्टर, मैग्नेटिक टॉर्क एम क्रॉस बी। बात समझ आ रही है? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इस टॉर्क की वजह से जो है यहाँ पे एंगल थीटा टिल्ट किया है भाई। समझ गए कि नहीं? अब देखो, अगर आप इसको सामने से देखोगे, ठीक है, सामने से खड़े होकर देखोगे, तो आपको इसको जो है इमेजिन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इसको साइड से देखूं भाई, ठीक है, साइड से अगर खड़े होकर ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको ये लाइन नजर आएगी। बात समझ आ रही है? सामने से आप खड़े रहोगे, देखोगे इसको, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप इसको साइड व्यू से देखोगे ना, ठीक है, तो आपको ये लाइन ही नजर आएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे बगल में खड़े हो जाए, फिर यहाँ से अगर इसको देखोगे तो आपको ये डायमीटर वाली लाइन नजर आएगी। क्लियर है? इससे प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगी। क्लियर है? तो हम साइड व्यू से इसका जो है एफडीडी बनाने वाले हैं। फ्रंट व्यू से हमें समझ नहीं आई, क्योंकि ये लूप जो है आपकी तरफ ऐसे बाहर की तरफ आ रही होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो वो चीज हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर है कि आप साइड व्यू देखो, है ना। तो अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको हिंज किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ आपके पास कितनी होगी, 2r होगी। यहाँ पे ये लाइन जो है ना, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पे थीटा एंगल बना दीजिए भाई ऐसे। क्लियर है? और ये आपका इसका सेंटर होगा इस लूप का। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी लूप के। आया समझ में? यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे वर्टिकली ऐसा यहाँ पे पी नॉट लगाया। क्लियर है? तो यहाँ से देख सकते हो ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी से भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ना, इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करना चाहेगा, टेंड करना चाहेगा। ठीक है, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन लिखूं, तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक टॉर्क लिखूं तो हमारे पास मैग्नेटिक टॉर्क क्या आ जाएगा, आपके पास एम पी। ठीक है, एम और पी के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो एम बी साइन 90 माइनस थीटा।
क्लियर है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम बी साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई इंटू ए। ठीक है, आई तो एज इट इज रहेगा और एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा। क्लियर है? एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसी सेंटर पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका एमजी लग रहा होगा। आया समझ में? तो एमजी को कौन बैलेंस करेगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, एमजी को कौन बैलेंस करेगा, इस हिंज पॉइंट पे देखो ना, इसको हिंज किया गया है। ठीक है, तो हिंज भी तो इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो हिंज के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें, ठीक है, तो इसके अबाउट हिंज का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो से आप यहाँ पे किसका बचेगा, एमजी का। ठीक है, तो एमजी की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, थीटा है तो हमारे पास ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर। और ये मैंने क्या बोला है, सेंटर लाइन बोला है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सेंटर पॉइंट है। तो ये पूरी डिस्टेंस अगर ये 2r है तो हाफ कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से जो mg का टॉर्क होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टॉ mg, समझना, तो टॉ mg कितना हो जाएगा, mg। और ये r परपेंडिकुलर जो होगा, देखिए हाइपोटेनियस है तो हमारे पास जो r परपेंडिकुलर आएगा, थीटा यहाँ पे बन रहा है तो r साइन थीटा। आया समझ? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mg का टॉर्क आ गया भाई। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। टॉर्क बाई mg इक्वल टू टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इनको बैलेंस करवा दीजिए भाई साहब, आंसर आपके सामने आ जाएगा इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो यहाँ से हम लिखेंगे टॉ mg इक्वल टू टॉ b। ठीक है, टॉ mg की वैल्यू mg sin थीटा इनटू r और टॉ b की वैल्यू b नॉट i पाई r स्क्वायर इनटू cos थीटा। ठीक है, तो एक r गेट कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पे sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, b नॉट आई पाई आर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आई पाई आर बी नॉट डिवाइडेड बाई आपका एम जी। क्लियर है? तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो जस्ट यू कैन सी गाइस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, बड़ा ही प्यारा जोरदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके।